जैसे कि आज वगढ़ में बहुत सारे नेता जो विधानसभा में चाहे 84 हो चाहे डूंगरपुर हो, उसमें कांग्रेस के विरुद्ध निर्दलीय प्रत्याशी बनाए थे और जम करके ये सहयोग देने वाले सर्वश्री दिनेश जी खोड़निया जो पिछले 5 साल से कांग्रेस को बड़े नेताओं को ये रिपोर्ट देते रहे कि मैं कांग्रेस में मजबूत कर रहा हूँ। अब जब चुनाव हुए तो डूंगरपुर प्रत्याशी खड़ा हुआ, वो भी गणेश जी को हराने के लिए, वो इन महेंद्र मालवीय जी और इन दोनों के सहयोग से हुआ। 84 में हुआ, महेंद्र बजोर उनके सहयोग से हुआ। डूंगरपुर में बड़े नेता और आसपुर में जो भ्रष्टाचार में भाई लिप्त थे, ये सारे के सारे इन लोगों के नेतृत्व वाले और 5 साल तक कांग्रेस को तंग करने वाले सारे के सारे भाजपा में शिफ्ट हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत गंभीर विषय है और कांग्रेस की जनता समझ रही है कि 5 साल कांग्रेस को तबाह करने वाला आज किसके इशारे पे भाजपा में जा रहे हैं। और भाजपा में जाके ये कांग्रेस को यूँ समझते हैं कि हम नुकसान देंगे, पर कांग्रेस के लोग समझ चुके हैं। आज राहुल गांधी की नीतियाँ देश में, जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा 2 करोड़ नौकरियां दूंगा प्रतिवर्ष, 15 लाख खाते में दूंगा, और सागवाड़ा भी अभी विधानसभा चुनाव में आए थे तब कहा कि पेट्रोल के भाव गया और मेरी कट्टर घोषणा है ये, दिल्ली गया और भाव डाउन। ये ऐसी छोटी घोषणा करने वाला आज भी हिंदुस्तान को भरोसा दे रहे हैं। ऐसी पार्टी में महेंद्र जी मालवीय और इनके पूरे अनुयायी जो पिछले वर्षों में कांग्रेस को तबाह करने वाले और डूंगरपुर कांग्रेस को तबाह करने वाले सब आज भाजपा ज्वाइन करते हैं। इसलिए यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे लोग जाते हैं तो कांग्रेस परिष्कृत रूप से, और जो पीछे लाइन में लगे युवा हैं वो तैयार है। और जैसा युवा की बात चलती कभी कभी, तो सागवाड़ा और राजपुर विधानसभा में युवा हमने लिए थे पार्टी ने, तो वो क्यों खेल रहे, ये भी यहाँ विचारणीय बिंदु है। तो आज जो गए हैं इनकी हम कहना चाहेंगे कि हमारे कांग्रेस के लोग नहीं थे, ये सारे भाजपा को ज्वाइन किया है। इससे कांग्रेस की सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। आने वाले समय में राहुल गांधी के नेतृत्व में एनडीए गवर्नमेंट 22% से जीतेगी और वागड़ के युवा से लगा कि मजदूर, किसान, आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, गरीब वर्ग सब उनके लिए तैयार है। उनकी इशारे पे आपने नहीं देखा, 5 वर्षों से काम चल रहा है यहाँ। सारी कांग्रेस, चाहे गणेश जी हों, चाहे आपके दूसरे सारे नेता पूरे तबाह थे और पूरी दुनिया देख रही है। ऊपर वालों को गलत रिपोर्टिंग करते हैं यहाँ से, ऊपर वाले समझते हैं कि सही काम कर रहे हैं और यहाँ कांग्रेस को डुबा दिया। ऊपर वालों को गलत रिपोर्टिंग दी, ट्राइबल लीडरशिप को लड़ा के मरवा दिया। आज ट्राइबल लीडरशिप नहीं है, इनकी आवाज़ को उठाए कौन? आज गणेश जी जैसा युवा विधायक है, इनको घेरने में क्या कसर नहीं छोड़ी। ताराचंद भगोड़ा का तो अंतिम पड़ाव है, उसकी चिंता नहीं है। मगर हम कांग्रेस ही हैं, आंधी और तूफान में कांग्रेस और गरीबों के नेता हम लोग 36 कौम के नेता हैं। तो हमारा काम है कांग्रेस को संभाल करना। आज कांग्रेस संकट में हम सीना तान के खड़े हैं और निश्चित हम इस काम को करेंगे। और आने वाले समय में देखना, वागड़ की जनता ही नहीं, भाजपा के लोग भी ट्रस्ट दें कि ये भाजपा में ये क्या हुआ। वो बोल नहीं रहे, आने वाले वक्त में इसका जवाब मिल जाएगा। कांग्रेस जीतेगी हर हाल में। तो कहीं ना कहीं ये मुख्य वजह यही मानते हैं कि दिनेश खोड़निया के चक्कर में ही कांग्रेस टूट रही है। सब मालवीय जी दोनों बराबर वहाँ लगे रहते थे, देखा नहीं आपने? अब एक गया, एक वहाँ जाके, तो एक यहाँ क्या कर रहे हैं अभी इसका पता नहीं। मगर हमारे एरिया में नेताओं को कहा कि जाओ भाजपा ज्वाइन करो, उसके वीडियो भी हैं। तो सर, प्रदेश स्तर पर दिनेश जी के खिलाफ अभी तक कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं हो रही है? ये आपकी मांग को तो ऊपर के बड़े नेताओं को हमने सारी हमारी कहानियां बता दी, हमारे दूसरे सब ने कह दी है। अभी हाल ही में आए थे, उस समय भी चाहे हमारे रोहतासी प्रदेश अध्यक्ष हों, आपके हमारे इंचार्ज भाई रंधावा जी थे, प्रतिपक्ष नेता थे, आपके सचिन जी पटेल थे। हमने हमारी व्यथा सुना दी है कि कांग्रेस की स्थिति है
अब आप संभाल सकें तो संभालिए। हम तो कांग्रेस के लिए झाड़ से लड़ते हैं। हमने 95 में कांग्रेस की स्थिति गंभीर थी, इसको हमने टॉप पे पहुंचा है। एक व्यक्ति हारने की स्थिति में नहीं रहा। कांग्रेस की बोलबाला था, मगर जैसे इनके हाथों में कमान गई, कांग्रेस को डुबा दिया। क्यों लड़ाया गया? और गणेश जी तो उनके साथ थे, इनको पीछे पड़ गए लड़ के, हमसे आगे चल रहा है तो इसको भी डुबा दो। गणेश जी ने क्या गुनाह किया था? जैसा कि ये भी सोशल मीडिया पे टीवी चैनलों पे चल रहा है कि वागड़ में कांग्रेस को झटका, कांग्रेस को झटका। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बात तो ये कांग्रेसी है ही नहीं। तो देवराम जी रोज जो पहले थे वो निर्दलीय चुनाव लड़े, पार्टी ने पहले से ही उनको निष्कासित कर दिया है। और जो उसमें नाम देखो, पूर्व सरपंच है कि सरपंच है, उनके पास क्या पद है? कांग्रेस पार्टी में कब थे वो? पहले भी मैं चुनाव लड़ा तब भी ये पूरे हरियाणा में थे। अभी भी आप देख लो, एक एक आदमी का देख लो आप, जो नाम जो है ना, जो 10 जो भी हैं, अभी क्या एक भी चुनाव में था क्या? कांग्रेस के प्रचार में था क्या इसमें से? तो फिर काहे के कांग्रेस ही हुई? ये खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं, खाली सोशल मीडिया पे कि कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं, कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। ये कांग्रेस के थे ही नहीं, तो इसलिए हम कांग्रेस से मानते ही नहीं, और कांग्रेस के थे भी नहीं, और कांग्रेस का प्रचार भी नहीं किया उन्होंने। ये तो कांग्रेस को और डुबाने वाले थे, कांग्रेस के खिलाफ करने वाले लोग थे ये। और कांग्रेस से जो जा रहे हैं, बड़े नेताओं कोई भी जा रहे हैं, युवाओं को मौका मिलेगा, युवाओं को आगे आने का मौका मिलेगा। जैसे नदी में ठहरा हुआ पानी, नया पानी आएगा, जाएगा वो बाहर, नया पानी आएगा, क्या फर्क पड़ता है इससे? कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में हम राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में लड़ेंगे और राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो भी सीट है कांग्रेस की निकालेंगे। आज इस तरह से इन्होंने जो अफवाह फैला रखी है, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। अरे क्या है मोदी गारंटी? बताओ तो सही मुझे। आज राशन की दुकान पर लोग जा रहे हैं, खाली थैली दे रहे हैं। अरे गहलोत साहब की सरकार थी, कांग्रेस की हमारी सरकार थी, उसमें शक्कर, तेल, मिर्ची, मसाला, पूरा घर का सामान जा रहा था। ये है मोदी की गारंटी। फिर पीएम आवास योजना, कौन सी संकल्प यात्रा निकाली कि तुम्हारे सबके पीएम आवास सबको मिलेंगे, सबके खाते में पैसे जमा हो जाएंगे। अरे पहले जो आवेदन किए हुए हैं पंचायत में, उनके तो किस्त आई नहीं है और कचरे के ढेर में पड़े हुए हैं। तो उनके ना शौचालय मिल रहा है, ना ये मिल रहा है, नरेगा में पैसे नहीं मिल रहे हैं, 25 दिन कम कर दिए, लाइट बिल चालू हो गया। तो ये क्या ये मोदी गारंटी है क्या? ये कोई मोदी गारंटी नहीं है। ये खाली लोगों को छलावा दे रहे हैं, लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, और लोग जान भी गए। इसलिए डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट और पूरे राजस्थान में कांग्रेस अच्छी बहुमत से आएगी और देश में भी आएगी, और कांग्रेस ही आएगी तो इस देश का भला हो सकता है। मोदी जी ने गारंटी दी थी 15 लाख सबके खाते में डाल देंगे, क्या किसी का आए क्या? आप पत्रकार हो, आपके भी आने चाहिए थे, अब ये क्यों नहीं आए? 2 करोड़ हर साल नौकरियां दूंगा, क्या वो दिए क्या? एक सिर के बदले 10 सिर लाऊंगा, नहीं तो मुझे चौराहे पे फांसी पे लटका देना ही करे थे। तो क्या हुआ? वो चीन रोज अंदर घुस रहा है, पाकिस्तान भी वो अंदर घुस रहा है। ये खाली हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्म के नाम पर खाली लोगों को गुमराह कर रहे हैं। खाली इनको 2047 तक बता रहे कि हम इसको हिंदुस्तान को काया पलट देंगे। 2047 तक काया पलट नहीं रही है, 2047 में वापस देश को गुलाम करने की नीति बना रही है। ये सोच है मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की। आज लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, कहाँ गई तुम्हारी गारंटी? आज डूंगरपुर शहर में पानी नहीं मिल रहा है, 7 दिन हो गए और पानी पीने का नहीं मिल रहा है, और गारंटी दे रहे हैं ये भजन लाल सरकार। क्या गारंटी दे रही बताओ? आज नरेगा में लोग परेशान हो रहे हैं, एमआर मस्टोल जारी नहीं हो रहा है। पहले 200 लोग तक लगते थे एक साइड पर, अब 60-70 बिल्कुल कम कर दिए। अब लोगों के पास ना तो अनाज हुआ है, ना गेहूं हुआ है, ना मक्का हुआ है, वो टीएसपी एरिया है। अब लोग कहाँ जाएंगे? पहले जो पैकेट मिल रहा है उसका 1 महीना चलता था। तो क्या ये गारंटी दे रहे हैं मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी? इनकी सोच नहीं है। 36 कौम को अगर साथ में लेके कोई चलेगा, वो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है, वही देश का भविष्य है। देश को आगे यही ले जा सकते हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ।
गठबंधन हो रहा है और यहाँ पर एक दबाव डाला जा रहा है कि उस गठबंधन को स्वीकार करें, जिसमें आपने पहले से ही अपना विरोध दर्ज कराया हुआ है। देखो, हम इस गठबंधन के पक्ष में नहीं है, हम इस गठबंधन के पक्ष में नहीं है। मैंने पहले बता दिया कि हम ये कोई गठबंधन हम नहीं करना चाहते। गठबंधन क्या है, काय का गठबंधन? कांग्रेस की सोच अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, उनकी सोच अलग है, उनकी विचारधारा अलग है। हमारी विचारधारा ही नहीं मिलती है तो गठबंधन का क्या होगा? किस बात का गठबंधन? तो केंद्रीय नेतृत्व तो उस पार्टी से गठबंधन करने की चर्चा चल रही है। आज भी मुलाकात हुई है बीएपी विधायकों से, ऐसे सुनने में आ रहा है। अशोक गहलोत जी से मुलाकात हुई आज। मुलाकात तो हर कोई कर सकता है, नेता के साथ कोई मना थोड़ी कर सकता है। किसी पार्टी के नेता के साथ तो हर कोई मुलाकात कर सकता है। गठबंधन के तो हम तो सपोर्ट में नहीं, हम तो खिलाफ है। हम 3-4 एमएलए हैं, 3 एमएलए तो वो बांसवाड़ा वाले और एक में हमने तो मना किया भाई हम गठबंधन के बिल्कुल कतई हम सब समर्थन नहीं करेंगे। स्थानीय नेताओं ने भी कहीं ये बात चलाई है कि बीएपी को उदयपुर की सीट दी जाए, डूंगरपुर बांसवाड़ा की नहीं दी जाए। मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात कर रहा हूँ, उदयपुर की बात नहीं कर रहा हूँ। उदयपुर वाले जाने, डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट की बात कर रहा हूँ। मैं मेरे लोकसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। हम इस गठबंधन के पक्ष में नहीं है।